नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी अलग अलग सिटीज़ 21 सिटीज़ प्रॉमिस करे थे, उनकी रिव्यूज़ मैंने करे थे, तो वो मेरे एक प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। उसमें फ़रीदाबाद तक का हो चुका है, हरियाणा के 10 शहरों का हो चुका है, मेरठ का हो चुका है, देहरादून का हो चुका है, और गुड़गांव का तो जनरली आपको पता मैं करता ही रहता हूँ। ठीक है, दिल्ली का एक अलग से सीरीज़ आ चुकी है। ठीक है, तो अब उसी सीरीज़ में आज मैं 2 शहर और ऐड कर रहा हूँ, दारूहेड़ा एंड भिवाड़ी। तो आज के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे, अगर आपने दारूहेड़ा में प्रॉपर्टी ली हुई है, कभी ली थी, या गलती से आप अभी सोच रहे हैं दारूहेड़ा या भिवाड़ी में लेने की, तो ये 2 मैं लेकर आया हूँ। प्लेलिस्ट में बाकी जितने मेरे वो हैं उनको आप जाके ज़रूर देखना अगर आपको इंटरेस्ट करते हैं। हरियाणा के 10 शहरों का भी रिव्यू है, तो एंड और कौन से शहर का रिव्यू चाहते हैं आप, वो प्लीज़ लिख देना। ठीक है, तो अगर वो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आएगा तो डेफिनेटली आई विल डू जयपुर, जो कॉम्पिटेंस में वो बता रहा हूँ, जयपुर, लखनऊ, ठीक है, हैदराबाद, पुणे, मुंबई पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, पर मुंबई में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा मेरा अभी ऑडियंस है। तो इस तरह के जो शहर हैं मैं उन पे ज़रूर करूँगा। चंडीगढ़ पे भी 21 सिटीज़ में डला हुआ है एक रिव्यू, तो चंडीगढ़ पे भी डला हुआ है, तो आप जाके देखना। दारूहेड़ा एंड भिवाड़ी, ये दोनों चढ़े 2006-07 में इनकी चर्चा स्टार्ट हुई, 8, 9, 10 में चढ़ने शुरू हुए। रीज़न उसका ये था कि गुड़गांव में रियल एस्टेट बहुत महंगी हो गई थी। वो एक टाइम था जब ब्लैक इकोनॉमी की बहुत तूती बोलती थी उस टाइम पे, एंड गुड़गांव में कुछ आता ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे इतना महंगा था गुड़गांव कि लोग दूर जाने लगे। दारूहेड़ा भिवाड़ी दोनों शहरों को इंडस्ट्रियल बेस का बताकर प्रमोट किया गया। भिवाड़ी में तो फिर भी सच्चाई थी, दारूहेड़ा में इतनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह उस तरह की बड़े लेवल की वैसे ना उस टाइम थी ना ये आज हैं, पर स्टोरियाँ ज़रूर सुनाई गई। एंड महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उस टाइम पे। ठीक है, कौन कौन से बिल्डर्स को ये आप लिखना। एक उमा रहेजा में लोग बहुत फंसे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे वो 4200 रुपये का निकला था 2012 में रेट पे। ठीक है, और भिवाड़ी की स्टोरी स्टार्ट होती है आशियाना से। आशियाना वालों ने निकाले अपने रिटायरमेंट वाले होम्स, बड़े अच्छे निकाले, कंसेप्ट अच्छा था। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट होम्स और ओल्ड एज लिविंग के ऊपर रियल एस्टेट में मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना रिटायरमेंट होम्स या ओल्ड एज, क्योंकि ऑडियंस अगर चाहेगा तो ज़रूर बनाऊंगा। अगर उस तरह का ऑडियंस है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। वो कंसेप्ट इनिशियली चला, बट फिर प्लेटू आउट हो गया। वो फ्लैट्स आशियाना वाले भी और दूसरे वाले भी लोगों ने 39, 40, 42 लाख तक के लिए, आज वो रीसेल मार्केट में 36, 37, 38 लाख के ही बिकते हैं। 11-12 हज़ार रुपये ही रेंट आता है, जिसमें मेंटेनेंस उसमें से दी जाती है 2,5-3 हज़ार रुपये, तो किसी को 8-9 हज़ार रुपये ही बचता है। वो स्टैंडर्ड 2.5 से 3.25% वाली रेंटल यील्ड है, और रेट बढ़ते कहीं नहीं दिख रहे। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जो ये इंडस्ट्री पे स्टोरी सुना के रियल एस्टेट बढ़ाई जाती है। इंडस्ट्री जहां आए, रियल एस्टेट उस लेवल, एक लेवल के बियॉन्ड नहीं जाती। बिल्कुल 8-9-10 लाख की चीज़ है, वो 30 लाख पे जाके अटक जाएगी, क्योंकि आपको ये देखना है कि उस इंडस्ट्री में जो मोटे तनख्वाह लेने वाले हैं, आला अधिकारी हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, वो भिवाड़ी दारूहेड़ा नहीं रहेंगे। वो अपने गुड़गांव से अप डाउन करेंगे बढ़िया गाड़ी में, शॉफर ड्रिवन, आधा पौना घंटा, 1 घंटा जो भी उन्हें लगेगा, जहाँ से भी आने में लगेगा, एंड वो अपने वहाँ चले जाएंगे। वो आपका नहीं ये रेट बढ़ाने वाले। और जिस तरह के लोग रहेंगे वहाँ पे, अगर वो बैचलर मजदूर लेवल का लोग हैं, तो वो आपको, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो आपके फ्लैटों के रेट बढ़ा देंगे। एट बेस्ट आपका लोअर मिडल रंग जो अधिकारी होते हैं उन कंपनियों में, वो रहेंगे। उनकी सैलरी से रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो कि उससे ज़्यादा रेंट हो नहीं सकता, और उस रेंट से प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर लो, इससे ऊपर जा नहीं सकती। तो ये अगर गणित लोग पहले कर लेते तो शायद इतने नहीं फंसते। तो जिसने फिर भी 8-10 लाख पे ली, 11-12 लाख पे ली, दे आर स्टिल सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स। पर जो लोग 2012, 13, 14, 15 में डले, उनको बहुत नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान होने का रीज़न क्या है, जो उस टाइम पे मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा इन लोगों को जो डले, नहीं आपको अपने आप को दोषी समझना चाहिए, बिकॉज नोबडी एनविसाज्ड कि नवंबर 2013 में हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आ जाएगी, जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे 2015 पे वर्क करने लग जाएगी। क्योंकि
वो सडनली वो लाने का रीज़न ही ये था गवर्नमेंट का, क्योंकि ग्रेटर नोएडा साइड बहुत भाग रही थी जनता, और जो इस साइड वाली थी वो भिवाड़ी दारूहेड़ा जा रही थी। तो वो पॉलिसी जैसे ही आई कि 4,000 रुपये कारपेट एरिया पे गुड़गांव में जब चीज़ें मिलने लगी तो लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। एंड नाउ टुडे इफ़ यू कैन गेट ए 28 लाख रुपीज़ का 3 BHK इन गुड़गांव, 645 कारपेट, 105 स्क्वायर फीट बालकनी विच इज़ 750 कारपेट, इक्वलेंट टू ए 1100 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया वाला स्टफ़, तो फिर क्यों जाएगा कोई भिवाड़ी और दारूहेड़ा? सो ये राइटिंग ऑन द वॉल है। जिन जिन ने वहाँ ले रखे हैं, अगर वो एग्ज़िट कर सकते हैं, हेयर कट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस तो रहेगी कि ले लो। कोई स्टोरी आगे प्ले आउट होती नहीं दिख रही सिवाय इन्फ्लेशन के, कि जनरली वेजेस ही बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, पैसे की वैल्यू कम होगी, तो ठीक है। तो एंड वो सारे नॉन माइवन बने हुए हैं क्योंकि वो पुराने बने हुए हैं। यहाँ आपको 28 लाख में गुड़गांव में माइवन कंस्ट्रक्शन मिल रही है। अब 106 सेक्टर में जैसे वो MRG का है, अब भाई वहाँ लॉटरी निकली, लोगों ने अप्लाई किया, कॉन्शियंट 102 है, सिग्नेचर के जैसे आए हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो आप कंपेयर कर लो उन फ्लैटों से। यस वो थोड़े से खुले होंगे, बेटर होंगे, पर एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ये वाले मेक्स मोर सेंस। यहाँ रेंटल यील्ड्स वहाँ से 2.5 गुना है, मतलब अगर वहाँ 2.5% है तो यहाँ 6 से 7-8% है। ग्रोथ पैसे की भी दिख रही है, लोकेशन बढ़िया है, पैसा 3 साल में देना है। भिवाड़ी में और दारूहेड़ा में अगर आपको फ्लैट लेना है आज के दिन तो सब रेडी टू मूव है, सारा पैसा आज चला जाएगा। कोई लीवरेज नहीं है कि 3-4 साल तक मैं धीरे धीरे दूँ, एप्रिसिएशन का कोई चांस नहीं है, रेंटल 2.5% पे पड़े हैं, एंड ऐसी कोई ग्रेट स्टोरी और प्ले आउट नहीं करी, और इंडस्ट्री आ जाएगी और मजदूर आ जाएंगे। तो ये वाली जो गड़बड़ है, ये जेवार एयरपोर्ट में भी लोग धोखा खा रहे हैं, यूपी वाले ही खा रहे हैं ज़्यादातर। मेरी रिक्वेस्ट है यूपी वालों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, तो प्लीज़ देख लो ना बाकी जगह के वहाँ पे क्या स्टोरी प्ले आउट हुई। जेवार में सिर्फ एयरपोर्ट आ रहा है, इंडस्ट्री तो आई नहीं। आप बोल रहे हो क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है तो इसलिए इंडस्ट्री आएगी, मतलब वो जो बुलक कार्ट होती है, बुलक पहले लगता है या कार्ट पहले लगती है? ठीक है, हॉर्स पहले लगता है, कार्ट पहले लगती है, अंग्रेजी की कोई कहावत है ना ऐसी, ठीक है। सो वहाँ तो अभी कुछ आया नहीं। मैं कह रहा हूँ आ जाओ भिवाड़ी में, यहाँ तो सब कुछ है, टापू खेरा, होंडा का प्लांट, इसका प्लांट, उसका प्लांट, राजस्थान गवर्नमेंट फलाना धमकाना, सॉरी सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जाके देखो, फिजिकल रनिंग बहुत 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 इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत रनिंग, साफ़ सुथरा एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कोई कमी नहीं है, रौनक नहीं है, बस लाइफ नहीं है, डेडनेस ही है। वो कहते हैं ना क्राउड नहीं है नहीं है भाई, और ना आएगा। दारूहेड़ा की तरफ जाओ आप अपना ये क्रॉस करो खिड़की दौला, ठीक है, उसके बाद चलो आगे थोड़ा, ठीक है, और फिर दारूहेड़ा की तरफ जब जाने लगोगे आपको हाईवे पे लेफ्ट और राइट प्लास्टर झड़ती हुई खाली इतनी बिल्डिंग्स लगेंगी। उस पर मैं कभी NH नेशनल हाईवेज़ पे और ये जो लोग कहते हैं ना भाई यहाँ हाईवे बन जाएगा, ये एक्सप्रेसवे हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चला जाएगा, तो कहीं मर्जी कुछ भी ले लो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं तो आप बता देना। तो भिवाड़ी दारूहेड़ा देयर इज़ नो स्टोरी, देयर वॉज अ सेमिलेंस ऑफ स्टोरी अबाउट 12-14 ईयर्स बैक कि चलो कुछ हो रहा है, एंड गुड़गांव से लोग भाग रहे थे, दैट वाज द रीज़न, क्योंकि यहाँ इतना महंगा था। एंड सडनली 2014-15 में यहाँ मतलब 4,000 रुपये कारपेट पे चीज़ें आने लग गई, तो ऑफकोर्स वो स्टोरी ख़त्म होगी, और वो स्टोरी आगे भी नहीं चलेगी, क्योंकि अफोर्डेबल तो अभी भी बची हैं आनी, और फिर जो बनने लग जाएंगी गुड़गांव में 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 तक पोजीशन होंगे। जो आज लॉन्च हो रही हैं उनका तो 26-27 में पोजीशन होगा। तो ये अगली सप्लाई गुड़गांव में तो आती रहेगी 5 साल में, तो कौन पूछेगा भिवाड़ी को और दारूहेड़ा को, जब वो वहाँ का जो लोकल क्राउड है बस वो 8-10-12 हज़ार रुपये रेंट देता है, वो रेंट बढ़ के 13-14-15 हज़ार हो जाएगा बस। और वो आपकी जो 42 लाख की चीज़ ली हुई थी वो आज आपकी 38 लाख पे बिक नहीं रही है, वो बढ़ के 45 लाख की हो जाएगी, बस यही होगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको पता है। तो अगर कोई डाउट्स रहें इस वीडियो पे तो प्लीज़ बताइएगा, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आपका चुनिंदा हुआ शहर कौन सा है, वो शहर अगर वो मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आएगा तो मैं उसमें बना दूंगा, ठीक है। देहरादून मेरठ पे बन चुका है, चंडीगढ़ पे बन चुका है, फरीदाबाद पे बन चुका है, बहादुरगढ़ पे बन चुका है, और हरियाणा के 10 शहरों पे बन चुका है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाना, आपका अगर शहर ऑलरेडी ये इनमें से है जो मैंने बता दिया तो प्लीज़ बता देना,
और जयपुर के दीवाने कितने हैं, जयपुर वो लिख सकते हैं। लखनऊ के दीवाने कितने हैं, लखनऊ लिख सकते हैं। और कोई आपका शहर वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।